जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, अभी जो हाल ही में एक वैकेंसी विज्ञप्ति जारी हुई है सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अंदर 9200 समथिंग पोस्ट आई हुई है, 9212, जिसमें 107 है वो लड़कियों के लिए वैकेंसी है, बाकी जो है पुरुष के लिए है। और अलग अलग है, ट्रेडमैन की, टेक्निकल की, प्लस जिन बच्चों ने आईटीआई की हुई है वो, प्लस ड्राइवर की। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कौन सा लगाएं, किस तरह से लगाएं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं आपको डिटेल बताऊंगा किस तरह का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और कौन से में लगाना है, कौन से में नहीं लगाना। क्योंकि हम जो है जो विज्ञप्ति आती है उसको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ठीक से उसको समझ नहीं पाते हैं कि रियल में वहाँ पे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है कि नहीं है। इसमें जितनी भी पोस्टें आई हुई है, जो बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर स्टेट वाइज जो है पोस्ट दी हुई है। साथ में दो प्रकार की इसमें पोस्ट है, एक तो ड्राइवर की है और एक है आईटीआई जो किया हुआ बंदा है उसकी। ड्राइवर में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में है तभी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/8/2023 को 21 से 27 वर्ष का बंदा होना चाहिए। उसकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 2/8/1996, मतलब उससे लेके 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, उसका जन्म डेट होना चाहिए। और जो दूसरा डेट दिया हुआ है ये तो है ड्राइवर के लिए। जो दूसरा डेट दिया हुआ है उसमें है 1/8/2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए उस बच्चे का। तो ये दोनों डेट है, उसका मतलब जो विंडो बोला जाता है डेट ऑफ बर्थ का, वो विंडो के अंदर आपका होना चाहिए। और साथ में जो ओबीसी वाले हैं उनको अपर एज के अंदर छूट मिली हुई है, 3 साल की जो ओबीसी हैं, और बाकी जो SC ST है उनको भी छूट मिली हुई है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ध्यान देने वाली वो ये चीज़ है कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हम सर्टिफिकेट कौन सा लगाएं, क्या एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट लगाएं। और अभी तक जो भी आर्मी की तैयारी करने वाले भाई हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक ही दिमाग में चीज़ आती है कि हम कुक का फॉर्म भर दें और हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है फिर, और हम काम नहीं कर पाए। तो इनमें जॉब कौन कौन सी है वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। इसके अंदर एक तो सिपाही चालक होगी, सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक होगी, मतलब जो ITI किया हुआ बंदा है। जो सिपाही चालक है, चालक के अंदर आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस अगर आपका होगा, आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको ट्रक या फिर बड़ी मिनी बस या फिर जो कोई भी 3 टनर वगैरह रहती है वो चला के वहाँ पे दिखाई जाएगी, तभी आपको क्वालिफाई वो लोग करेंगे। उसके बाद में जो ITI किया हुआ बंदा है उसका 2 साल का उसका डिप्लोमा होना चाहिए। किसी भी ITI जो गवर्नमेंट से अथोराइज है वहाँ से आपका पासिंग होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब जो मेन मुद्दे वाली बात है अन्य सभी ट्रेड के लिए, इसमें आप अगर नोटिफिकेशन में देखोगे, नोटिफिकेशन में साफ सुथरी भाषा में लिखा हुआ है अन्य और ट्रेड है, और उसके नीचे ये चीज़ लिखी हुई है पायनियर विंग सिपाही, मेसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन। ये 3 और पोस्टें दी हुई है अलग अलग। इन 3 पोस्टों को और अन्य सभी ट्रेडमैन के अंदर आपका सफाई कर्मचारी भी आ गया, आपका गार्डनर भी आ गया, आपका कुक भी आ गया। ये सारी जो जितनी भी अन्य ट्रेड हैं ये सारी आ गई। इसके अंदर अन्य ट्रेड के अंदर मान लो अगर आप कुक के अंदर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा मिनिमम आपकी 10th है जो है पास होनी चाहिए। और साथ में सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसमें 2 प्रकार की वर्डिंग है, उसको विशेष आप ध्यान दें। 2 प्रकार की वर्डिंग कौन सी है? तकनीक योग्यता। तकनीक योग्यता मतलब जिस भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप, चाहे ट्रेडमैन का कर रहे हो चाहे और अदर अन्य ट्रेड का कर रहे हो, उसके अंदर आपका तजुर्बा होना चाहिए। ये मीनिंग को आप ठीक से पढ़ना, संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया हुआ होना चाहिए। मतलब यह है कि वहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे कुक का अप्लाई कर रहे हैं या फिर
सफाई कर्मचारी या कुछ और, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग की जाएगी कि वहाँ पे जो कुक की आपने अप्लाई किया है तो कुक में आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपको मसालों के नाम पता होने चाहिए इंग्लिश के अंदर कि कौन कौन से प्रकार के मसाले हैं, किस किस प्रकार से खाना बनता है, वो आपका वहाँ पे दक्षता जो है देखी जाएगी। उसमें आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्टिफिकेट की किस में रिक्वायरमेंट है वो चीज़ हम देख लें। पायनियर विंग सिपाही, मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, ये 3 चीज़ है, मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, इनका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन या समकक्ष मतलब आपका पास होना चाहिए 10th लेवल। और तकनीक योग्यता इसमें क्या चाहिए, तकनीकी योग्यता संबंधित ट्रेड और मशीनरी या फिर प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन में 1 वर्ष का आपका अनुभव का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए कि आप या तो आपने काम किया हुआ है, या आपने कोई ITI किया हुआ है, या कोई डिप्लोमा होल्डर है, और या कहीं ऐसी जगह आपने काम किया जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये सारे कोर्स करवाए जाते हैं। जिन्होंने कर रखा है इन सब फील्ड के अंदर वो भाई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। मतलब ये इसमें साफ सुथरी भाषा में उन्होंने ये चीज़ लिखी है, अगर आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये कोर्स किया हुआ है और आपके पास में उसका सर्टिफिकेट है तो उन बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया जाएगा। बाकी जो आप सर्टिफिकेट बना के लगाओगे, जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाएंगे, ज़्यादातर क्या 99% लोग हैं फर्जी सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं। तो सर्टिफिकेट आप किस तरह से बनाओगे वो सारी चीज़ आपको पता होगी, या फिर जहाँ से बनाओगे वहाँ पे आपको पता होगा कि किस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, क्या उसमें लिखना है, किस तरह से आपका तजुर्बा होना चाहिए। चाहे या तो कोई अच्छा होटल हो मान्यता प्राप्त वाला जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर हो, अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो और या मान लो कोई भी प्रकार का काम कर रहे हो तो वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी 2 साल तक या 1 साल तक इस बंदे ने यहाँ पे मेरे पास में काम किया है, उसका GST नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उस सर्टिफिकेट के अंदर जो है मेंशन होना चाहिए। ये सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन आपकी उसमें होनी चाहिए। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे साथी हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सर्टिफिकेट हम किस तरह से लगाएं, कौन सा सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, या आप बना दो भाई मेरे पास में वो एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मेरे पास में अब ये मान लो कि मैं होल्डर नहीं हूँ कि मैं आपको सर्टिफिकेट दूँ। जहाँ से भी आप लो एक्सपीरियंस आपने जो हासिल किया है वहीं से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है तो भाई जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत।